की इच्छा है वो देश के बाहर बोले। हालांकि हम लोगों का ये मानना है कि देश के बाहर दूसरे देश की धरती पर देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। देश इतना बड़ा है कि हम लोग यहाँ आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मंशा रही और जो अंदर आक्रोश है वो वहाँ प्रकट हो गया। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। कहाँ है लोकतंत्र? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए, पर क्या है वो लोकतंत्र पर खतरा है कि नहीं? भाई चुनाव आयुक्त तो देश में चुनाव कराता है ना, चुनाव आयोग, उसको आप अपने कब्जे में कर रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला हुआ 81,000 करोड़ का। आज तक केंद्र की सरकार के किसी मंत्री ने कहा एक शब्द भी, यह भी कहते कि घोटाला नहीं हुआ, मौन भर धारण किए हुए हैं। और हम सलाम करते हैं इस देश की न्यायपालिका को, जिसने इस देश की जनता के दर्द को समझा और जांच का आदेश दिया, कमेटी बना दी, तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर मंशा आपकी साफ है और कहीं कोई बात नहीं है तो मांग है विपक्ष की संयुक्त संसदीय समिति बनाने की, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? साच को आंच किया। तो इसलिए वो तो है ही, लोकतंत्र का खतरा तो है ही। सारी संस्थाओं को जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर अपने मनोनुकूल लोगों को पदस्थापित करने की का जो सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, ये क्या है? लोकतंत्र के लिए खतरा ही ना है। इसलिए लोकतंत्र पर तो खतरा तो है ही। क्या करेंगे? लेकिन उससे कोई फर्क पड़ ना रहा है। 2015 का विधानसभा चुनाव याद करिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में ये सब लोग साथ थे एनडीए के, और जिनको अभी उन्होंने Y+ की सुरक्षा दी है, तो कितना सीट लड़े थे और कितना जीते? 0 पर आउट हुए थे। तो इसलिए ये सब काम है उनका, ये सब चलता रहता है। सर, बजट को लेकर भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास बिहार सरकार जाएगी कटोरा लेके, कुछ तो है नहीं बजट में। बजट में हमारे यहाँ तो जो बजट में है वो केंद्र के भरोसे चला रहे हैं क्या? बिहार में जो हर घर नल का जल योजना चला, हम एक योजना की सिर्फ बात कर रहे हैं, ये 2015 में इस सरकार ने घोषित किया और उसको पूरा कर लिया। केंद्र की सरकार ने इस योजना को 2019 में एडॉप्ट किया और केंद्र सरकार ने कई चिट्ठियां लिखी बिहार सरकार को। लोकसभा में भी ये मामला उठा कि हमसे भी कुछ केंद्र के सहयोग ले लीजिए जल जीवन मिशन में। लेकिन बिहार की सरकार ने कहा कि 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे, 1 छदाम नहीं लेंगे आपसे, अपने बलबूते पर हम ये काम करेंगे, क्योंकि आप कुछ पैसा दे दीजिएगा, कहिएगा कि तो मेरा ही योजना है, हम ही दिए। अरे जो देना है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? जिससे बिहार का भला हो, पिछड़े राज्य का भला हो। और सिर्फ बिहार ही नहीं, अन्य भी पिछड़े राज्य हैं, सबको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है। अरे छोड़िए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी अभी उधर गए हैं तो क्या बोलेंगे? और बोलने के लिए उनके पास है क्या? लॉ एंड ऑर्डर जाके उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली में रहते हैं ना, तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जाके देखें। केंद्र सरकार को धन्यवाद देने लगे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद तो देंगे ही, तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे उनके गोद में तो उनका स्तुति नहीं करेंगे तो क्या मिलना है उनको? कुछ मिलना तो है नहीं, स्तुति तो करना ही पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनी है, तो उनका कहना है कि 2024 की झलक है बीजेपी का। मेघालय में तो अभी गए थे ना इस देश के गृह मंत्री, इस चुनाव प्रचार में, मेघालय के चुनाव प्रचार में, और उन्होंने ये कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं इस देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं। और अभी कहाँ बैठे हुए थे? 3 दिन पहले कहाँ बैठे हुए थे?
सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहां जाके बैठे हुए हैं ओथ में, शपथ ग्रहण में। तो यही इनका है, तो क्या करिएगा इनके बोलने का। राहुल गांधी लंदन में जिस ढंग से बोले बीजेपी आपके विधायक ने स्वतःस्फूर्त जो है समर्थन दिया है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, कल हमको जानकारी मिली कि नागालैंड के विधायक और नागालैंड के प्रदेश के अध्यक्ष, इन दोनों ने जाके समर्थन का पत्र दिया और हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी। बिना हम लोगों की सहमति के ये लिया गया और इसको हम लोगों ने घोर आपत्तिजनक मानते हुए कल ही हम लोग नागालैंड की जो प्रदेश की इकाई है उसको हम लोगों ने भंग कर लिया। अब नए सिरे से हम लोग नागालैंड की प्रदेश इकाई का गठन करेंगे। लोग तो इसी काम में रहते हैं। मणिपुर में भी, अरुणाचल में हमारे जीते विधायक, उनको बीजेपी ने शामिल कर लिया। मणिपुर में भी हमारे विधायक जीते, उनको बीजेपी ने 5 लोगों को किया, 1 आदमी रह गए। लेकिन नागालैंड में भी जो घटना हुई, एक हमारे विधायक जीते थे, उन्होंने जो समर्थन का पत्र दिया सरकार को, उसको हम लोगों ने घोर अनुशासनहीनता माना। और इसलिए माना कि हमारी पार्टी का स्पष्ट राय है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी सूरत में नहीं जा रहे हैं और न दिखाई पड़ेंगे। सर, क्या तोड़ मरोड़ की राजनीति कर रही है बीजेपी लगातार? बीजेपी लगातार तोड़ मरोड़ की ही राजनीति कर रही है, सिर्फ तोड़ मरोड़ की राजनीति नहीं कर रही है। बीजेपी जो पुराने जमाने में आप देखे होंगे कि पुराने जमाने में राजा महाराजा जो अपने उत्तरदायित्व में फेल करते थे, वो क्या करते थे? जनता की आवाज को दबाने के लिए जो भी विरोध में वो खड़ा होता था, उस पर चाबुक चलाते थे। तो वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तोड़ मरोड़ क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? बिहार में भी वो करना चाहते थे, लेकिन उनके करने के पहले हम लोग सचेत होकर हम लोगों ने कदम उठाए। तो ये उनकी राजनीति है, जो अपने काम के बल पर वोट नहीं मांगते हैं। जिन्होंने 10-9 साल में कोई काम नहीं किया, तो वो करेंगे क्या? अपने विरोधियों को का मुंह बंद करने का प्रयास करेंगे। तो वही काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। सकारात्मक बात तो वो करते नहीं। कौन सा सकारात्मक काम किया है उन्होंने 9 साल में? 2 योजना की चर्चा हम जब से लोकसभा में गए हैं, 2019 से 2 योजना की चर्चा हर भाषण में सुनाई पड़ती है। एक उज्ज्वला योजना और दूसरा वो जो 5 लाख रुपया देने वाला है, आयुष्मान भारत। ये 2 योजना का चर्चा वो लगातार हर काम में, हर बात में करते हैं। और उज्ज्वला योजना तो अब क्या हो गया? गैस का सिलेंडर का दाम कितना कर दिया? कौन गरीब 1800 रुपये और 1700 रुपये में गैस का सिलेंडर लेके गैस जलाएगा? तो उनका तो फेल कर गया योजना। आयुष्मान भारत में कितने लोगों को दिया उन्होंने 5 लाख रुपए का लाभ? इसका तो डाटा आज तक बताया नहीं उन्होंने। तो ये उनका काम है। सकारात्मक बात पर वो नहीं मांगेंगे वोट। 2024 आ रहा है, अपने विरोधियों पर कैसे अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को बंद किया जाए, इसी काम में वो लगे हैं। तो ये तो लगातार वो कर रहे हैं। और उसके बाद भ्रम फैला, अफवाह फैला। अभी तमिलनाडु और बिहार के बीच में जो तनाव पैदा करने का उन्होंने अफवाह फैलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई घटना ही नहीं हुई। बिहार की टीम भी वहां गई हुई है, तमिलनाडु की सरकार ने जांच किया है, कोई घटना ही नहीं हुई है। और जो कोई घटना हुई नहीं, और गिरफ्तार कौन कौन लोग हुए हैं? तमिलनाडु की सरकार ने जो गिरफ्तारी की है, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? तो अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना जनता के बीच में, अपने विरोधियों को दबाना, अपने विरोधियों की आवाज को बंद करना, यही सरकार का फितरत है। और इसी पर काम करके वोट लेना चाहती है। जनता इस देश की बहुत सचेत है और बहुत सतर्क है। उस समय आने पर हिसाब बता देती है।